Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am Sudhanshu, currently third year MBBS student at Government Medical College and 2023 में दोस्त मैंने नीट और जेई दोनों ही एग्जाम को क्रैक किया है और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की 25 डेज की मास्टर क्लास की सीरीज में, जिसमें आज हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एरर को वन शॉट में खत्म करेंगे। दोस्त एरर एक ऐसा टॉपिक है जिससे फ्रीक्वेंटली पिछले 5 सालों में हर साल नीट में लगभग क्वेश्चन देखा गया है। मेनली परसेंटेज एरर पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, मेनली किसी फॉर्मूले के रिलेशन के थ्रू परसेंटेज एरर के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, बट लगभग हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जरूर, इस बात की गारंटी है इस टॉपिक से। तो बिना किसी देरी के हम आज का ये सेशन जो है उसको शुरू करते हैं और परसेंटेज एरर को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। दोस्त अगले 15 से 20 मिनट में जितनी भी चीजें हैं एरर की, हर टाइप का एरर, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, नॉर्मल एरर, सब टाइप की एरर को हम अच्छे से पढ़ेंगे और नीट में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं इस टॉपिक से उनको भी आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। साथ ही इसकी प्रैक्टिस शीट आपको हमारे ऐप सुधांशु एमबीबीएस पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में मिल जाएगी, तो वहां से प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि इस टॉपिक से सवाल 99.99% चांस है, मैं तो कहता हूं 100% चांस है कि आपको नीट 2026 के पेपर में देखने को मिलेगा। तो 20 मिनट मुझे दे दीजिए दोस्त, और फिर अगले 10 मिनट में इन नोट्स को रिवाइज कर लेना और अगले 30 मिनट में जो शीट है उसको खत्म कर आज के इस 1 घंटे में अपने 4 मार्क्स जो है वो नीट के एग्जाम में पक्के कर लेना। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। क्या है दोस्त आज का एजेंडा? सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर क्या होता है पढ़ेंगे, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है उसको पढ़ेंगे, रिलेटिव एरर क्या होता है उसको पढ़ेंगे, परसेंटेज एरर क्या होता है उसको पढ़ेंगे, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स क्या होता है उसको पढ़ेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर एंड साथ में हम पीवाईक्यू और एनसीईआरटी के जो बेसिक कंसेप्ट है उनको कवर करेंगे। इन सभी चीजों को आज अपन टेंशन मत लीजिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों ही मीडियम में पढ़ेंगे। आपको हर क्वेश्चन भी दोनों ही मीडियम में देखने को मिलेगा, हर टॉपिक हर नोट्स आपको दोनों ही मीडियम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मित्र। सबसे पहले समझते हैं एब्सोल्यूट एरर या फिर हिंदी में कहे तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है। बहुत आसान सी बात है दोस्त, निरपेक्ष त्रुटि या फिर एब्सोल्यूट एरर जो ट्रू वैल्यू है उसमें से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दीजिए। मतलब एरर है क्या सर? हमने किसी चीज को नापा और उसमें कुछ चीज हमने गलत नाप ली, उसी को हम क्या कहेंगे दोस्त? एरर कहेंगे। यानी कि अगर किसी की हाइट मान लीजिए आप 10 मीटर है और आपने उसकी हाइट 10.004 नाप ली, तो वो 0.004 जो है वही क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। यानी कि एब्सोल्यूट एरर कुछ नहीं है, ट्रू वैल्यू में से आपको माइनस कर देनी है जो आपने वैल्यू मेजर्ड की है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, लेट्स पेन पी मेजर्ड एन टाइम, मतलब किसी पी को अपन ने एन टाइम मेजर्ड किया, जैसे P1 P2 P3 P4 और Pn टाइम्स, तो एवरेज मतलब एवरेज एरर जो है वो कितना हो गया? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डैश 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 Pn प्लस n। ठीक है, कोई काम का नहीं है दोस्त, क्या काम का है वो मैं आपको समझा दूंगा, बस आप एक ही फॉर्मूला याद रखिए, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पूछूं कि जो पहली बार आपने मेजरमेंट किया है उसमें कितनी त्रुटि है, तो उसको मैं कहूंगा डेल्टा P1, तो डेल्टा P1 हो जाएगा रियल वैल्यू माइनस पहली वाली वैल्यू। डेल्टा P2 इक्वल्स टू रियल वैल्यू माइनस दूसरी बार आपने जो मेजर की है वो। डेल्टा P3 हो जाएगा रियल वैल्यू माइनस आपने जो तीसरी बार मेजर की है वो। इस तरीके से आप अलग अलग बार निकाल सकते हैं क्या? निरपेक्ष त्रुटि। उसके बाद बात करूं मैं मीन एब्सोल्यूट एरर। पहले हमने बात की एब्सोल्यूट एरर की, अब हम बात कर रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब एवरेज। तो पहली बार आपने जो त्रुटि की वो प्लस दूसरी बार जो की, तीसरी बार जो की और n टाइम्स आपने जो की अपन n कर देना। यानी कि आपने 4 बार किसी की हाइट नापी, ठीक है दोस्त, 4 बार हाइट नापी, चारों बार आपकी वैल्यू अलग अलग आई, बट रियल वैल्यू अपन को पता है। हम थोड़ा सा यहां समझते देखिए, जैसे मैं बोल दूं कि एक रियल वैल्यू जो है वो यहां पर आपके पास 10 मीटर है और आपने 4 बार हाइट नापी। पहली बार आपके आंसर आया 10.5, दूसरी बार आपका आंसर आया कितना? 11, तीसरी बार आपका आंसर आया 9.5, 3 बार नापी ऐसा मान लो। ठीक है, 3 बार 3 अलग अलग आंसर आपके आए। ठीक है दोस्त, तो मैंने पूछा कि दोस्त एब्सोल्यूट एरर कितना है, तो तीनों बार का एब्सोल्यूट एरर अलग अलग आएगा, डेल्टा P1, डेल्टा P2, डेल्टा P3। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? रियल वैल्यू माइनस इसको माइनस कर दो, तो यहां पर 0.5 सर, यहां पर 1 और यहां भी 0.5, किसी में से किसी को भी माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपना आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं होती है कभी एरर। तो ये अपने पास क्या आ गई? तीनों की अलग अलग एब्सोल्यूट एरर। अब मैं पूछ लूं एब्सोल्यूट एरर एवरेज कितना होगा, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 प्लस डेल्टा P3 ओपन 3। तो बस इनको जोड़ दीजिए, 0.5 प्लस 0.5 प्लस 1 ओपन 3, 2 ओपन 3 जो है वो अपना
आंसर आ गया। मतलब 2/3 जो है वो आपकी क्या आ गई, मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब रियल वैल्यू में से जो आपने मेजर किया उसको घटाने पर तो आपके पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी, और उन सबका एवरेज जो है वो क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। बहुत ही आसान सी बात है। नेक्स्ट बात करें रिलेटिव एरर या सापेक्ष त्रुटि क्या होता है, तो सापेक्ष त्रुटि कुछ नहीं है दोस्त, आपने जो डेल्टा पी निकाला अपन एन कर दीजिए, कोई काम का नहीं है। मेन है परसेंटेज एरर दोस्त। परसेंटेज एरर क्या होता है, तो जो आपकी एरर है ओपन रियल वैल्यू इंटू 100, यानी कि समझिएगा ये अपनी क्या थी, एरर थी, ठीक है। उसके बाद एरर मतलब डेल्टा पी ओपन रियल वैल्यू इंटू 100 कर देंगे जब आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपको आना चाहिए। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, एरर ओपन टोटल वैल्यू मेन वैल्यू इंटू 100%, वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। आगे चलते हैं, प्रोपोगेशंस ऑफ एरर क्या होता है। प्रोपोगेशंस ऑफ एरर या त्रुटि का प्रसार क्या होता है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि एरर आपको प्लस करने में, यानी कि एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में दी जाएगी। तो अलग अलग टाइप से आपको एरर दी जा सकती है। तो उसका जब प्रोपोगेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो समझिएगा दोस्त, जब भी a इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है, एडिशन में अगर कोई आपके पास इक्वेशन दी जाए और एरर आपको मेजर करना हो तो डेल्टा a इक्वल्स टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में बात करें तो a इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई है, तो सर डेल्टा a इक्वल्स टू डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई होना चाहिए, नहीं, माइनस कभी नहीं होती है, एरर हमेशा जुड़ेगी ही जुड़ेगी, ठीक है। देखिए मैं आपको कहूं कोई फॉर्मूला है a इक्वल्स टू बी प्लस सी। अब आपको ये पूछा कि मैंने b को नापने में, मैं यहां पर समझाता हूं आपको, समझिएगा। अपने पास फॉर्मूला है a इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला ये मान लीजिए। अब मैं बोल रहा हूं कि x को नापने में मैंने इतनी 2% त्रुटि की और y को नापने में मैंने 3% त्रुटि की, ठीक है। तो a में टोटल कितनी एरर होगी, तो क्या मैं ये कहूंगा 2 - 3 कर दो, नहीं सर, आपने x में भी एरर की, y में भी एरर की, तो दोनों में अगर आपने एरर की तो टोटल एरर इसमें आएगी, तो कितनी आ जाएगी, 5% टोटल एरर आ जाएगी। चाहे इक्वेशन प्लस में हो या माइनस में हो, एरर हमेशा जुड़ती है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए एक एग्जांपल देखना, जैसे कि x इक्वल्स टू है 2 ± 0.2। अब ये प्लस माइनस 0.2 का मतलब क्या है, रियल वैल्यू तो 2 है, बट प्लस माइनस 0.2 तो ये क्या है, एरर है, ठीक है। वैसे ही y इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.1, तो अब समझिएगा a इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है, तो a की वैल्यू तो 2 + 1 3 आ जाएगी। बट अगर हम एरर की बात करें तो एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, तो डेल्टा एक्स कितना है 0.2 और डेल्टा वाई कितना है 0.1, तो आंसर 0.3 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 ± 0.3। ये तो एडिशन की बात थी, इजी सी बात है। यहां देखिएगा सब्ट्रैक्शन में a इक्वल टू एक्स माइनस वाई, डेल्टा a इक्वल्स टू डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो x इक्वल्स टू 3 ± 0.3 और हाँ यही होगा। मतलब ये कुछ भी लिखा है, चलो वो वही चीजें लिखी है जो मैंने आपको समझा रही है, बट ध्यान रखना एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, सीधी सी बात है क्या कि एरर हमेशा जुड़ती है, एरर कभी भी माइनस नहीं होती है, चाहे इक्वेशन में माइनस दे रखा हो। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा दोस्त, कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन में a इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई है, तो डेल्टा a ओपन a इक्वल्स टू डेल्टा एक्स ओपन एक्स प्लस डेल्टा y ओपन y हो जाएगा। वहीं डिवीजन में भी सेम, डेल्टा a ओपन a इक्वल्स टू डेल्टा x ओपन x प्लस डेल्टा y ओपन y हो जाएगा। तो एरर कभी भी माइनस नहीं होती है, बस इतना सा ध्यान रखना। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे और वहां से सीखेंगे कि एरर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट में एरर ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है जो आपको सीखनी हो, बट क्वेश्चन करना सीखना पड़ेगा दोस्त। पढ़िए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, बहुत आसान सा सवाल है मित्र, पढ़िएगा। ए सर्टेन बॉडी वेट, पढ़िएगा क्वेश्चन, ए सर्टेन बॉडी वेट 22.42 ग्राम हैज अ मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ इतना, द पॉसिबल एरर इज अ मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज इतना एंड इतना, देन मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी विल बी। मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान इतना है और आयतन इतना है, मतलब मास जो है वो इतना है और वॉल्यूम जो है वो इतना है, ठीक है। और द्रव्यमान और आयतन यानी कि मास और वॉल्यूम में जो एरर हो गई है वो इतनी इतनी है, ठीक है। तो उसके घनत्व यानी कि डेंसिटी में एरर कितनी होगी, तो बहुत आसान सी बात है। देखिए दोस्त, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास ओपन वॉल्यूम। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा डी ओपन डी इंटू 100% इक्वल्स टू डेल्टा एम ओपन एम इंटू 100% प्लस डेल्टा वी ओपन वी इंटू 100%। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो अपन को ये चीज पूरी निकालनी है, ये पूरी अपन को निकालनी है।
और इसमें क्या डेल्टा एम की वैल्यू अपन को दे रखी है, यस सर दे रखी है। क्या एम की वैल्यू अपन को दे रखी है, यस सर दे रखी है। क्या डेल्टा वी की वैल्यू अपन को दे रखी है, दे रखी है। क्या वी की वैल्यू दे रखी है, दे रखी है। डेल्टा वी क्या है, वॉल्यूम में एरर। डेल्टा एम क्या है, मास में एरर। एम क्या है, रियल मास। वी क्या है, रियल वॉल्यूम। तो देखिए आपको रियल वॉल्यूम भी दे रखा है, रियल मास भी दे रखा है, मास में एरर भी दे रखा है, वॉल्यूम में एरर भी दे रखा है। क्या आप डेंसिटी में एरर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। आंसर आएगा 2%। सॉल्व आपको खुद को करके देखना है, इतना समय नहीं है कि एक एक प्रश्न आपको सॉल्व करवाया जाए। नीट 2013 का तड़कता भड़कता सवाल आपके सामने है। इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर क्वांटिटी ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर 1 2 3 4% रेस्पेक्टिवली। क्वांटिटी पी इज कैलकुलेटेड एज फॉलो, द एरर इज। तो देखो एक पावर वाली चीज हमने नहीं सीखी है, वो समझना। जैसे कि मैं बोल दूं कि वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अब मैं कहूं कि ये तो सब कांस्टेंट है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, r की पावर 3। अगर r में 2% एरर है तो वॉल्यूम में कितनी एरर होगी सर, 2 की पावर 3 यानी कि 8%। क्या ऐसा होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब भी पावर की बात की जाए तो समझना दोस्त, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3। तो जब भी पावर की बात की जाए तो v में एरर निकालनी है। अगर आपको डेल्टा v अपन v इंटू 100% निकालना है दोस्त, तो क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू इस 3 को आगे ले आना, डेल्टा r ओपन r इंटू 100%। ये कुछ नहीं है, ये पूरे को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। इस पूरे को मैं क्या बोलूंगा, परसेंटेज एरर इन, परसेंटेज एरर इन रेडियस। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में परसेंटेज एरर इन रेडियस दे रखा है, जैसे कि परसेंटेज एरर इन रेडियस 2% दे रखा है, तो वॉल्यूम में कितना होगा, तो 2 इंटू 3 होगा, यानी कि 6%। 2 की पावर 3 नहीं होगा, यानी कि पावर को हमको आगे मल्टीप्लीकेशन में लिखना है, कभी भी हमें उसको पावर की फॉर्म में नहीं लिखना है। तो बस वही यहां दिया गया है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को समझिएगा। P की अंदर आपको परसेंटेज एरर निकालना है, क्या बहुत आसान है, यस सर। A की पावर 3 है तो A की पावर 3 है तो 3 इंटू A में परसेंटेज एरर कितना है, 1%, 1 प्लस B की पावर कितनी है, 2 है, तो 2 इंटू B में परसेंटेज एरर कितना है, 2% प्लस C में परसेंटेज एरर कितना है, 3 और पावर 1 है, यानी कि 1 इंटू 3 प्लस 4 में भी 1 इंटू 4। तो आंसर आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 8 कितना हो गया, ये तो हो गया 7, ये भी हो गया 7, 14%। आंसर ए। बहुत आसान सी बात है, मल्टीप्लीकेशन में हो, एडिशन में हो, डिवीजन में हो, कुछ भी हो, सबको जोड़ना है आपस में और पावर को आगे मल्टीप्लीकेशन में लिख देना है। ए को भी मैंने जोड़ा, बी को भी जोड़ा, सी को भी जोड़ा, डी को भी जोड़ा और पावर को मैंने आगे लिख दिया और उनमें जो परसेंटेज एरर था उसको लिख दिया, आंसर आ गया 14। बहुत आसान सी बात है। एक बच्चे ने कमेंट किया था मित्र पिछले वीडियो में कि सर आप हमको हर क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, आप हमें होमवर्क देके मत जाइए। तो भाई सब मैं ही करूंगा, तुम क्या करोगे। अब एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। देखिए यदि किसी गोले स्फीयर की त्रिज्या के मापन में 2% त्रुटि है, गोले के आयतन में कितनी होगी। अभी अभी हमने सीखा दोस्त, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3। तो मैं लिख सकता हूं कि परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू परसेंटेज एरर इन रेडियस। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 2, आंसर आ जाएगा 6%। बहुत आसान से बात है, यही चीज मैंने सीखा। ये वापस सॉल्व करवाने का क्या मतलब है, कुछ होमवर्क देंगे तभी तो तुम सीख पाओगे, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखनी होंगी। अगले आगे चलते हैं। देखिए, द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 4% एंड 3% रेस्पेक्टिवली, द मैक्सिमम एरर मेजर्ड इन डेंसिटी विल बी। हिंदी में पढ़िए। किसी घन के घनत्व के लिए द्रव्यमान तथा उसकी भुजा की लंबाई को मापकर ज्ञात किया जाता है। यदि द्रव्यमान और भुजा की लंबाई में मापन में अधिकतम त्रुटि 4% और 3%, घनत्व में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी। CBSE AIPMT 1996 में पूछा गया है। देखिए, अगर आपको डेंसिटी में एरर निकालना है तो मास ओपन वॉल्यूम, मास में एरर निकाल लीजिए, वॉल्यूम में एरर निकाल लीजिए। अब मास में तो एरर डायरेक्ट दे रखा है, बट क्या वॉल्यूम में दे रखा है, नहीं। तो जो क्यूब अपने पास है उस क्यूब की साइड में दे रखा है, तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आपको पता है, यस सर। तो उस वॉल्यूम के फॉर्मूले से और मास से निकालिए। आंसर जो है वो आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत आसान सा सवाल है, बार बार एक ही प्रकार के सवाल सॉल्व आपको नहीं कराएंगे और आप देखोगे कि इसी प्रकार के सवाल आपको बार बार नीट में देखेंगे। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के मापन में क्रमशः इतनी इतनी प्रतिशत त्रुटि है। द्रव्यमान और वेग को मापकर प्राप्त किए गए गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो अगर गतिज ऊर्जा की बात करें तो कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। यानी कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा m ओपन m इंटू 100 प्लस 2 इंटू
डेल्टा V ओपन V इंटू 100, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस सर लिख सकते हैं। तो मास में कितनी थी? द्रव्यमान में 2% और वेग में 3%। तो मैं क्या यहां पर पूरा इसको मैं लिख दूं 2% प्लस क्या इसको मैं लिख दूं पूरा 3%, यस इंटू 2। तो आंसर आ जाएगा कितना? 2 + 6 8%। सेम टाइप का क्वेश्चन आपको बार बार नीट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं और फिर भी आप गलत ना करके आए, इसीलिए आपको ये सब चीजें करवाई जा रही है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको इस साल भी नीट के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट एंड अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इस टाइप की वीडियो शेयर करें। और विद्या बांटने से बढ़ती है दोस्त, तो शेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा, ठीक है। और जितना आप ज्यादा सपोर्ट दिखाएंगे आपके लिए और बेहतरीन चीजें लाते रहेंगे। और अब तक अगर हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम को आपने सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।